ओके। रोलिंग गाइस। सवाल आप ही पूछेंगे या सब पूछेंगे? So you have to look it in the camera only, center. Sure. सेंटर में आपका कैमरा है? नहीं, रोलिंग गाइस। कभी सर कभी कभी फिल्में देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, कभी कभी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको लगता है कि बजरंगी भाईजान देखने के बाद लोगों में ये अवेयरनेस जगी है कि 14 साल जो एक वनवास काटी थी लड़की, उसका पता मिल गया, एड्रेस मिल गया उसको? हाँ देखिए, बजरंगी भाईजान के बाद अभी 2 दिन पहले मेरे को पता चला ये गीता जो लड़की हैं उनकी कहानी, ये भी खो गई थी मुन्नी की तरह, ये खो गई थी, ये उस तरफ खोई थी, मुन्नी हमारे तरफ खोई थी। लेकिन हाँ, बजरंगी भाईजान की वजह से एक ये है कि एक अवेयरनेस जनरेट हुई है, एक इस केस पे थोड़ा सा अटेंशन आया है। उस बात की मुझे खुशी है कि 14 साल से ये कोशिश कर रही हैं कि अपना घर ढूंढें, अपने ख़ानदान से वापस के पास वापस जा सकें। अगर बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इस केस पे आता है और असल में उनकी फैमिली मिल जाती है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी मेरे लिए। ये शायद फिल्म की वजह से लोगों में इम्पैक्ट पड़ा। आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस देश के यहाँ पे और यहाँ वाले वहाँ हैं, जी ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इस कंट्री से वहाँ पे जा सके और वहाँ से यहाँ आ सके? जी बिल्कुल, आई थिंक बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इन चीज़ों पे आया है। जो लोग खो जाते हैं, जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। देखिए, फिल्म जो है, फिल्म आपको आई थिंक ये मजबूर करती है सोचने के लिए कि इन चीज़ों के बारे में क्या किया जा सकता है। आई डोंट थिंक फिल्म एक्चुअल चेंज कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, एक सोसाइटी को चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन आई थिंक फिल्म कम से कम ये बोल रही है कि जो विक्टिम्स हैं पॉलिटिक्स के, वो कॉमन मैन ही होता है। पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, जो दोनों मुल्क के सियासत हैं वो उन दोनों में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन उससे कॉमन मैन पे असर नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्ची बेचारी खो गई है बॉर्डर के उस पार, तो कुछ एक ज़रिया होना चाहिए, कुछ एक रूट होना चाहिए जिससे वो बिना ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के वापस आ सके। अनफॉर्चुनेटली एक बार ये पार कर देते हैं तो फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, ना वीज़ा ना पासपोर्ट, वही सब चीज़ें जो फिल्म में भी हमने दिखाई थी। तो अगर इस फिल्म से थोड़ा बहुत भी असर पड़ता है इन चीज़ों पे और थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने कभी इमेजिन किया था कि शायद इस तरह की आपकी फिल्म की कहानी रिलेटेड कोई रियल लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, और पहली बार इस बारे में आपको कब पता चला? जी, रिसर्च के दौरान तो थोड़ा बहुत हमने देखा था कि काफ़ी केसेस होते हैं जो लोग गलती से इधर-उधर या तो यहाँ से उधर बॉर्डर पार करके चले जाते हैं, या वहाँ से इधर आ जाते हैं, और फिर काफ़ी ऐसी कहानियाँ जो ज़िंदगी भर वो बेचारे जेल में बिताते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ तो हमने सुनी थी, लेकिन ये एग्जैक्ट केस, गीता का केस, तो हमें कुछ 2 दिन पहले पता चला, और काफ़ी आई थिंक सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंसेस हैं। छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती, बॉर्डर के उस पार खो गई है। तो इसलिए मैंने जब कहानी सुनी और फिर मुझे फ़ोन आए चैनल्स और न्यूज़पेपर से, तो मैंने सोचा कि हाँ, आई थिंक इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं इस पे अटेंशन लाने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आगे चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ले जा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा इस केस के लिए। इस कंटेस्ट में आपसे सलमान से बात हुई है, क्योंकि जी। he is one of the part of the film, so जी what he was reacting? जी, जब ये इस कहानी के बारे में मैंने सुना, तो मैंने सलमान को फ़ोन किया। मैंने बताया उनको कि ऐसी एक कहानी है जो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी हमारी फ़िल्म के साथ, तो आई थिंक वो भी काफ़ी सरप्राइज़ हुए, और उन्होंने भी ये बोला कि हाँ, आई थिंक चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अगर हम इसके बारे बात कर सकते हैं, हम ट्वीट पे इसके बारे में बता सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, तो आई थिंक बेसिकली हम लोग, क्योंकि अभी हमारी फ़िल्म पॉपुलर है, क्योंकि हमारी फ़िल्म अभी चल रही है, बहुत सक्सेसफुल है, तो हम एक प्लेटफॉर्म से अगर बोलें और इस केस के बारे में बात करें, तो ये न्यूज़ आई थिंक काफ़ी दूर तक फैलेगी। क्या भारत सरकार से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर सुषमा स्वराज, उसमें इंटरफेयर किया उन्होंने, और क्या आप चाहते हैं कि कोई दोनों देश मिलकर कोई ऐसा कानून बनाए जिससे कि जो दोनों देशों के जो लोग भूल जाते हैं, छूट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने देश से जुड़ पाए?
जी, मैंने सुना वो भी न्यूज़ पे कि जो हमारे मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने बोला है कि वो हाई कमिश्नर को बोलेंगी कि जाके लड़की से मिलें और कुछ कोशिश करें कि उसका पता के बारे में, यहाँ इंडिया में कहाँ से वो आई हैं, और कुछ कोशिश करें उनके वेयर अबाउट्स का पता करने के लिए। और आई थिंक डेफिनेटली गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर इस किस्म के केसेस हो रहे हैं और बच्चे या बड़े लोग भी गलती से कभी कभी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, या फिशरमैन की स्टोरी हमने सुनी है, वो बेचारे उनको पता नहीं होता लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं या पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में चले जाते हैं, या वहाँ के फिशरमैन हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ जाते हैं। तो एक आई थिंक ज़रिया होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें बिना उनको प्रिजन में डाले और उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में बीते, कुछ ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ इमीडिएटली उनको वापस भेज दिया जाए। और अगर गीता उसी टाइम वापस भेज दी जाती इंडियन साइड पे, तो हो सकता है कि उस टाइम वो अपने माँ बाप से वापस मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि इस सब में इतना टाइम लगता है, एक बारी आप पार कर जाएं, वापस आने में इतना टाइम लगता है, इतने ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं वीज़ा पासपोर्ट के, कि आई थिंक तब तक बहुत देर हो जाती है। कबीर सर, क्या आपको ये लगता है, जैसे आपने पिक्चर में दिखाया, ये मेरा एक क्वेश्चन अलग इससे हट कर है कि आपने पाकिस्तानी जो आवाम है उसको बहुत लिबरल दिखाया है पिक्चर में, और ऐसा क्या रियल लाइफ में है? क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था वो एबटाबाद से पकड़ा गया था, वहाँ पे पूरा, क्या आपको लगता है कि वहाँ की आवाम आतंकवादियों को सपोर्ट करती है? नहीं, देखिए मुझे क्या लगता था, हाँ मेरी फिल्म जो है वो थोड़ी सी एक यूटोपियन लैंड में, जब मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी एक यूटोपियन लैंड में सेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबकी अच्छाई हम देखें और देखें कि जो कॉमन मैन होता है बेसिकली वो अच्छा इंसान होता है। लेकिन गीता के केस में तो जब मैंने देखा कि जिस तरीके से वो कराची में एक फैमिली उनकी देखभाल कर रही है, तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता ये यूटोपिया नहीं है, कि असलियत में भी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल जिस तरीके से बजरंगी ने मुन्नी की देखभाल करी थी, उसी तरीके से वो बिल्किस जी एक हैं जो मदद कर रही हैं गीता की, वो भी उसी तरीके से बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह देखभाल कर रही हैं। और आपने जब कहा कि लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एक एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में जो पॉलिटिक्स होते हैं, या जो जैसे टेररिज्म के कुछ ग्रुप्स हैं, वो जो एक्शंस लेते हैं, उसकी वजह से हमें उनकी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पे नहीं डालनी चाहिए। और क्योंकि वो टेररिज्म और टेररिस्ट का एजेंडा यही है कि वो कुछ ऐसे करते रहें कि वो एक जो एनिमोसिटी और हेट है दोनों कंट्रीज़ में वो चलती रहे, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक जब होता है उसके बाद कई सालों तक एक पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमें अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत टेररिज्म अटैक्स होते हैं, और अल्टीमेटली जो विक्टिम्स होते हैं वो कॉमन मैन होते हैं। हमारे यहाँ 26/11 अटैक्स हुआ, वहाँ पे पेशावर में स्कूल के बच्चों को मारा गया। तो हम आई डोंट थिंक ये कह सकते हैं कि जो कॉमन मैन होता है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। ये सब पॉलिटिक्स हैं, ये सब जो हैं कुछ एलिमेंट्स हैं वहाँ जो चाहती हैं कि हमेशा नफरत रहे, चाहते हैं कि कभी भी नॉर्मल रिलेशनशिप्स पीपल टू पीपल नहीं रहे। मेरा सिर्फ एक आई विश ऐसा एक दिन आए कि जब पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप एक कायम हो डिस्पाइट द पॉलिटिक्स। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.